क्या कोई बताएगा? जल्दी से बताओ। सेट्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे क्या? सेट्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जल्दी से एक बार बता दो। बोल रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे संक्रिया। क्या पढ़ रहे थे? संक्रिया। संक्रिया कल हम लोगों ने वही चीज पढ़ा था गुरुजी, संक्रिया। क्या हमने पढ़ा था? संक्रिया। ऑपरेशंस पढ़ा था गुरुजी हमने, ऑपरेशंस पढ़ा था, ऑपरेशन, ऑपरेशंस पढ़ा था। ऑपरेशन के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहला कदम, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा संक्रिया यानी ऑपरेशंस में कि भैया यूनियन क्या होता है ना? यूनियन, यूनियन क्या होता है? सम्मिलन जिसको बोलते हो, सम्मिलन बोलते हो, सम्मिलन क्या होता है वो चीज़ पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ हमने पढ़ा, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। और तीसरा हमने पढ़ा सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, और उसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा? अंतर, अंतर। क्या पढ़ा? अंतर। ये तीनों चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है भैया, सभी लोग बोलोगे हाँ जी सर। तो फिर से हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि समुच्चय के अंतर्गत हमने समुच्चय में क्या क्या चीजें पढ़ ली है भैया। समुच्चय में अगर आप देखोगे यानी सेट्स में अगर आप देखोगे तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था भैया, पिछले क्लास में पढ़ा था सम्मिलन। क्या पढ़ा था हमने? सम्मिलन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सम्मिलन पढ़ा था। सम्मिलन यानी यूनियन पढ़ा था गुरुजी। यूनियन यानी क्या होता है? ए यूनियन बी, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसमें दो समुच्चयों को जोड़ना, संयोग करना ही क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है। दूसरा हमारे पास जो था टर्म वो था सर्वनिष्ठ। क्या था? सर्वनिष्ठ था, सर्वनिष्ठ था। सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। क्या भैया? इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन था। इंटरसेक्शन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? ए इंटरसेक्शन बी के बारे में पढ़ा, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने तीसरा चीज पढ़ा जो वो था अंतर। क्या पढ़ा? क्या पढ़ा था भैया? अंतर। तीसरा जो हमने पढ़ा अंतर पढ़ा। अंतर को हमने क्या बोला? डिफरेंस। क्या बोला? डिफरेंस यानी दो समुच्चयों के बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा, यानी ए माइनस बी। क्या भैया? ए माइनस बी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने एक एक करके पढ़ लिया है और आज इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो हम लोग लगाएंगे। हमने कहा था कि 1.4 आप लोग लगा लेना। कितने बच्चे हैं ऐसे जो 1.4 लगा चुके हैं? हमने 1.3 पूरी तरीके से लगा दिया है। प्रश्नावली 1.3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 1.3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हम प्रश्नावली 1.4 पे हम लोग काम कर रहे थे। प्रश्नावली 1.4 पे हम लोग काम कर रहे थे। प्रश्नावली 1.4, ठीक है, प्रश्नावली 1.4 पे हम लोग काम कर रहे थे जी। ठीक है, कितने लोगों ने 1.4 लगा लिया है एक बार जल्दी से बता देंगे सभी साथी हमारे। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं कि पहला सवाल तो हम लोग लगा ही रहे थे, लगा चुके थे। दूसरा सवाल 1.4 का सवाल ये है, सभी को दिख रहा है। ए एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4, बी समुच्चय दिया है 3 4 5 6, सी 5 6 7 8 और डी दिया है 7 8 9 10। तो निम्नलिखित को ज्ञात करिए। सबसे पहला सवाल इसमें पूछा जा रहा है आपसे, सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पूछा जा रहा है, ए यूनियन बी पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, ए यूनियन बी पूछा जा रहा है आपसे। पहला सवाल जो पूछा जा रहा है ए यूनियन बी पूछा जा रहा है, मतलब दोनों समुच्चयों का क्या योग। तो ए हमारा 1 2 3 4 है, बी हमारा 3 4 5 6 है। तो भैया दोनों को जब जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 और 6। किसी भी दो एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं, किसी भी एक अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल का उत्तर आ चुका है। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा है? ए यूनियन सी। कितना आसान सा सवाल। ए में सी का यूनियन, ए में यू सी का, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म बवाल। एक से लेकर के आप लिख डालो 8 तक, बस खत्म। बताइए, सिंपल। तीसरा सवाल आपसे क्या पूछा है बताइए? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। सभी लोग जवाब दीजिए, बी यूनियन सी का उत्तर क्या होगा? बी और सी का उत्तर क्या होगा? बी और सी को जोड़ोगे 3 4 5 6 और 5 6 7 8, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3 4 5 6 7 8। गुड, 3 4 5 6 7 8। ये सब लगाने की जरूरत है जी, हैं? इतना हलवा हलवा सवाल लगाने की जरूरत है? बी यूनियन डी बताना है, बी यूनियन डी बताना है, बी यूनियन डी बताना है। बी यूनियन डी का मतलब बी और डी का जो है क्या होगा? तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म बवाल। तो ये आपके हो गए पूरी तरीके से इतने सारे सवाल। ठीक है, बी यूनियन डी तक हो गया। अब हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब इसका अर्थ ये हुआ है ए बी और सी तीनों का सम्मिलन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक लिखना है, सीधे 8 तक लिखना है। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल सी बात, इसमें यही हो जाएगा। ए और बी का सम्मिलन करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4, यहाँ पे 3 4 ऑलरेडी है, 3 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, 3 4 इसमें भी है, तो 3 4 एक ही बार लिखेंगे, फिर 5 6 लिख देंगे, 5 6 इसमें ऑलरेडी है, फिर 7 8 लिख देंगे, खत्म बाबा। तो 1 से लेकर के 8 तक भैया ये सब सवाल लगाने की जरूरत है जी, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग लगा लेना। तो तुम लोग क्या ही पता क्या किए हो, लगाना चाहिए था ना ये सब सवाल, अपने से लगा लेना चाहिए था। छठवां सवाल कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी करना है, ए सम्मिलन बी सम्मिलन डी करना है। तो ए और बी को देखो, ए और बी को जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी यूनियन डी, फिर 6 के बाद 7 8 9 10, तो 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, खत्म। लास्ट सवाल भी कर दे क्या? अब एक तो बचाएं क्यों? अब एक तो बचाएं कहें जी? बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी में क्या लिखा है? 3 4 5 6, सी में क्या लिखा है? 5 6 7 8, डी में क्या लिखा है? 7 8 9 10, यानी 3 से लेकर के 10 तक की संख्याएं पूरा लिख दो। 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा, खत्म। ठोको ताली बेटा, हो गया। इसीलिए कह रहा है 1.4 तो तुम खुद लगा सकते हो यार, किताब ही नहीं है बेटा, किताब तो करना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। चलो एक काम करो, जिसके पास किताब है बेटा उसको पीडीएफ भेज दो इसको। चाहे एक काम करना, तुम मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है, मैं तेरे को पीडीएफ भेज दूंगा किताब का। हरे राम हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाएंगे। 5वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करिए। जो प्रश्न नंबर 1 नहीं था जो हम लोग कल कर रहे थे, ये वाला, जैसे ये सवाल था ना, प्रश्न नंबर 1 यही था, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करिए। अब इसको काट दो, अब इसको कह रहा है कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। इसी सवाल का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। क्या करना ही लोगे? सर्वनिष्ठ ज्ञात करना, इसी सवाल का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। 1 3 5 और यहाँ 1 2 3 है। बताइए इन दोनों में
यक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ 1 3 5 है, यहाँ 1 2 3 है, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1 और 3। बस वाह, बताइए कौन, ये सब कठिन है जी, है कठिन है जी, इतना आसान है। ए और बी का सर्वनिष्ठ बताना है। ए ई आई ओ यू है, यहाँ ए बी सी है, तो ए और ए ही कॉमन मिल रहा है ना, ए ही तो कॉमन मिल रहा है, सिर्फ ए ही कॉमन मिल रहा है, यानी एकल समुच्चय। एकल समुच्चय यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक प्राकृत संख्या है, 3 का गुणज है। 3 का क्या है, गुणज है। 3 का गुणज मतलब, 3 का गुणज मतलब भैया, 3 का गुणज मतलब 3 6 9 12 डैश डैश डैश, यही है। ए बराबर ये है, बी बराबर क्या है भैया, बी बराबर क्या है, यक्स इस प्रकार है कि यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या यही तो होंगी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आप बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों समुच्चयों में कॉमन क्या है, एक दिख रहा है नहीं, 3 दिख रहा है, बस 3 ही तो दिख रहा है, 3 के अलावा कोई संख्या दिख रहा है नहीं, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, डन है भाई, तो कर लोगे, चौथा पांचवा भी कर लोगे ना, इसी तरह से चौथा और पांचवा भी कर लोगे, चौथा और पांचवा भी तो कर लोगे। यहाँ बी कह रहा है कि अगर फाई है तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1 2 3 है, यहाँ फाई है, तो दोनों में कॉमन क्या होता है, फाई होता है, क्या होता है, फाई। इसमें भी फाई, तो किसी समुच्चय में और किसी एक रिक्त समुच्चय में, दोनों में कॉमन चीज क्या मिलेगी, तो यहाँ तो फाई है, यहाँ तो रिक्त समुच्चय है, इसमें भी रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय ही तो कॉमन मिल रहा है। ठीक है, चौथा वाला सवाल कर लेना भाई। अब आ जाओ छठवां नंबर सवाल पे, 1.4 का छठवां नंबर सवाल। ठीक है भाई, यार कर लोगे यार, कितना आसान है, तुम लोग खुद देखो, कर नहीं लोगे, कितने लोग कर लोगे, हाथ उठाओ तो भैया। एक समुच्चय दिया है 3 5 7 9 11, बी दिया है 7 9 11 13, सी दिया है 11 13 15, डी दिया है 15 17, तो निम्नलिखित को ज्ञात करिए। इतना सारा सवाल भर दिया है। इसमें से पहला सवाल कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, ए और बी में कॉमन क्या है, ये देख लीजिए। इसमें 3 5 7 9 11 है, इसमें 7 9 11 13 है, तो भैया कॉमन क्या दिख रहा है, 7 9 11, यही तो दिख रहा है, खत्म बाबा। दूसरा सवाल बताइए कौन सा बता दूं, बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, ए बाबू ए बहिनी, बी इंटरसेक्शन सी हो, 7 9 11 13 11 13 15 है, तो 11 और 13 कॉमन है, बस जय हो, 11 और 13 बस। ये कौन सा सवाल है जी, ये कौन सवाल है जी, गुरु जी कौन सवाल है, ये कौन सवाल है जी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए और सी में पहले इंटरसेक्शन देखिए, तो ए और सी में इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, इसमें 3 5 7 9 11 है, इसमें 11 13 15 है, तो ए इंटरसेक्शन सी जब निकालोगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो सबसे पहले तुम पहले क्या निकालो, पहले तुम निकालो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या मिला, ए और सी में कॉमन क्या दिखा, सिर्फ 11। अब आप निकाल लो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब बताइए, अब बताइए, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 11 है, तो डी समुच्चय में क्या कॉमन दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन सी में 11 दिख रहा है, डी में 15 और 17 दिख रहा है, तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो फाई लिख दो। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हो तो फाई लिख दो। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, ये वाला सवाल हो जाएंगे। कौन सा सवाल बता दूं इसमें का, इसमें का कौन सा सवाल बता दूं, पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा पांचवा छठवां में से बताओ कौन सा बताऊं, चौथा पांचवा छठवां में से कौन सा बताऊं, हाँ छठवां, बहुत सारे बच्चे छठवां कह रहे हैं। चलो छठवां वाला सवाल देखो, छठवां वाला सवाल मैं पैक कर दे रहा हूँ। छठवां सवाल, छठवां सवाल क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पता करना है, यही सवाल, यही सवाल है। चलो अब एक काम बताओ कि ए की वैल्यू क्या है, ए का मान क्या है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, यही है। इंटरसेक्शन लगा, इंटरसेक्शन लगाओ, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन क्या होगा, 7 9 11 13, यहाँ भी 11 13 15 है, तो 7 9 11 13 और 15। अब इनमें बताओ कॉमन क्या है, अब इन दोनों का भी इंटरसेक्शन, दोनों का भी कॉमन चीज देखना है, सर्वनिष्ठ देखना है, तो 7 9 11 7 9 11 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 7 9 11, बस खेल खत्म हो गया ना। और कौन सवाल बताओ, और सब तो कर लोगे ना, सब कर लोगे, सब आसान है भैया, कोई भी सवाल कठिन नहीं है, सब सवाल है आसान है, सब सवाल आसान है। बताओ जो बताना बताओ, कौन सा बता दो, नौवा कह रहे हैं सब, आठवां ये है, नौवा ये है, चलो नौवा बता देता हूँ, कहाँ बताऊँ, यहाँ बता दूँ नौवा, चलो नौवा यहाँ बता देता हूँ। नौवा सवाल क्या कह रहा है, फिर नौवा नहीं बताऊँगा, नौवा बात तुम करोगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही सवाल दिया है, यही सवाल दिया है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, 7 9 11 7 9 11 कॉमन है, 7 9 11 लिख लो, 7 9 11 लिख लिया, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन देखो, 7 9 11 13 11 13 15 है, तो क्या लिख दोगे, 7 9 11 13 15। अब इनमें देख लीजिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11, सिंपल सी बात, स्वाहा हो गया ये भी। और बताओ, और बताओ, उत्तर हो गया, हो गया, कर लोगे छठवां सवाल। अब मारूंगा बहुत मारूंगा, नौवा बता दिया, उसी तरह दसवां भी है, सेम प्रक्रिया, सेम चीज़ है, दसवां भी है, अब कर लेना, नौवा बता दिया, दसवां कर लेना। अब आ जाओ 8वां नंबर सवाल पे, 8वां नंबर सवाल पे आ जाओ, 8वां नंबर सवाल पे आ जाओ भैया, 1.4 का 8वां नंबर सवाल। भैया कह रहा किताब भी तो होना चाहिए, बेटा किताब तो लेना ही पड़ेगा, अब पढ़ाई कर रहे हो किताब तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा बतियाते हो तुम, कह रहा किताब, किताब नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा जी, किताब नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा, हाँ किताब नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, बताओ काम चलेगा। चलो निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं, असंयुक्त का मतलब समझते हो, कितने लोग समझ गए, थोड़ा सा ये टॉपिक अलग है, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये सवाल आ रहा है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 कितने लोगों को आ रहा है, असंयुक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट, मैं बता भी दिया, चलो डिसजॉइंट सेट होता है। चलो कितने लोग समझ गए, पहले असंयुक्त को समझा दूं, चलो पहले तुम लोगों को असंयुक्त का मतलब समझा दूं, ये भी समझाना जरूरी था पहले ही, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गया तो यही समझा देता हूं। असंयुक्त का मतलब क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट।
मतलब एक ऐसे दो समुच्चय हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उसे असंयुक्त बोलते हैं। जैसे प्रश्न ये है, अगर मान लो यदि a बराबर 1 2 3 है तथा b बराबर क्या है, b बराबर 4 5 6 है, तो बताओ क्या ये असंयुक्त है? तो क्या ये असंयुक्त है? तो क्या असंयुक्त है? क्या असंयुक्त है? संयुक्त है? संयुक्त है? हाँ, ये असंयुक्त है, क्योंकि इन दोनों समुच्चय में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। आपको देखो तो बोलोगे हाँ ये असंयुक्त है, हाँ यह असंयुक्त है, असंयुक्त है, संयुक्त है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि क्योंकि याद रखना कि ए इंटरसेक्शन भी दोनों समुच्चयों में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, फाई होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से ये सवाल अगर आपके पास आ जाए, यदि ए बराबर बाबू रे 1 2 3 1 2 3 तथा बी बराबर आपके पास आ जाए 3 4 5, ठीक है, तो क्या यह असंयुक्त है? क्या असंयुक्त है? असंयुक्त है? असंयुक्त है? क्या यह असंयुक्त है? चलिए बताइए, क्या यह असंयुक्त है? नो, क्योंकि नहीं, क्योंकि नहीं, क्योंकि भैया, क्योंकि क्योंकि इनमें कॉमन एक चीज़ मिल जा रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है? क्योंकि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन मिल जा रहा है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जब निकालोगे इन दोनों में कॉमन क्या है तो 3 आपको दिख जाएगा। ठीक है, समझ गए असंयुक्त का मतलब? अब हमें लगता है ये सवाल कर लोगे। ठीक है, अब ये सवाल कर लोगे। कह रहा है कि 1 2 3 4 समुच्चय, पहला सवाल ये है 1 2 3 4 और तथा अब आपको बोला है कि यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत यानी नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। और और 4 से लेकर के कहाँ तक है? 4 से लेकर के कहाँ तक है? 6 तक है। 4 से लेकर के संख्या जो है कहाँ तक है? 6 तक है। तो क्या ये असंयुक्त है? क्या ये असंयुक्त है? 4 से लेकर के 6 तक। ये 1 2 3 4 है, वहाँ पे क्या कह रहा है? 4 से लेकर के 6 तक। तो इन दोनों में देखोगे ये 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4 है, तथा इसमें आप देखो तो ये क्या दिखा रहा है? 4 5 6, यही तो है इसका मतलब। तो इन दोनों में कॉमन तो है ना बेटा, इन दोनों में अगर ए इंटरसेक्शन बी ही निकालो तो कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है? 4 इसमें भी 4 इसमें भी। तो भैया यह असंयुक्त नहीं है, यह असंयुक्त नहीं है, यह असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं नहीं है, क्योंकि क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल आपके पास है। अब बताओ कौन सा बता दूं, दूसरा बताऊं कि तीसरा? दूसरा बताऊं? तीसरा बहुत ही आसान है, जो कहोगे वो बता दो। तीसरा बता दूं? चलो, तीसरा कह रहा है कि यक्ष इस प्रकार है, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक समपूर्णांक है, एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। ठीक है, और तथा दूसरा क्या कह रहा है? यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष जो है एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है, ये एक विषम पूर्णांक है। ठीक है भाई, विषम पूर्णांक। तो समपूर्णांक क्या होते हैं आप बताओ? समपूर्णांक क्या होते हैं? समपूर्णांक 2 4 6 8 यही तो होंगे। और अगर मैं विषम पूर्णांक की बात करूं तो क्या होंगे? 1 3 5 7 यही होंगे। अब बताओ इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो बोलोगे यह असंयुक्त है, यह असंयुक्त है, यह असंयुक्त है, क्योंकि क्योंकि मान लिया ये है ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या दिख रहा है? 5, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी 5। ठीक है, ठीक है जी, खत्म। तो ये 8वां नंबर भी हो गया। 9वां नंबर देख लीजिए। अरे यार माइनस करना है, अंतर निकालना है जी। इसमें से कोई भी दो नहीं 4 सवाल बता देता हूँ। ठीक है, 4 सवाल बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है? ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए। पहला सवाल क्या है? ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए। तो ए में से बी को घटाना है, इसका ये मतलब हुआ कि बी के सभी अवयवों को ए में से काट दो। इसमें 4 है, देखो सभी लोग देखो, सभी लोग देखो, पहले 4 है 8 है, तो क्या इसमें 4 दिया है? नहीं दिया है। क्या इसमें 8 है? नहीं दिया है। क्या इसमें 12 है? तो 12 को काट दो। 16 है इसमें, 16 को नहीं है। 20 इसमें है? नहीं है। तो बस ए माइनस बी लिखना है। तो बी के वो कौन से अवयव है जो ए में है? सिर्फ 12 उसमें है, इसमें भी है। तो ए माइनस बी कर रहे हो तो बी के वो अवयव जो ए में है उनको काट देना है। तो बी का वो कौन सा अवयव 12 ए में है तो उसको काट दो, बाकी सब लिख दो। 3 6 9 15 18 21 इस सवाल का उत्तर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। दूसरा बात अगर आपसे पूछा जाए, दूसरा सवाल पूछा है ए माइनस सी, मतलब ए में से सी को घटा देना है, ए में से सी को घटा देना है। अब एक बात बताओ, ए में से सी को घटाना है तो सी के वो अवयव जो ए में है उनको काट दो। तो भैया 2 4 2 इसमें है नहीं, 4 की बात की गई है नहीं, 6 इसमें है तो 6 को काटो पहले, 6 को काटो, 6 बी सी में है तो 6 को काट दो ए में से, 8 10 12 काट दो, 14 16, तो 2 एलिमेंट को काट दो, बाकी सब लिख दो। कौन कौन सा? 3 9 15 18 21। बस इसी तरीके से तो करना है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? ए माइनस डी। तीसरा सवाल कह रहा है ए माइनस डी, यानी डी के वो अवयव जो ए में है उनको काट दो। डी के कौन कौन से अवयव है भाई? क्या 5 है इसमें? नहीं है। क्या 10 भी है? नहीं है। 15 है तो 15 को काट दो, बाकी 20 भी नहीं है, बस एक अवयव काट दो, एक अवयव काट दो, यानी 3 6 9 12 18 21। बस। चौथा सवाल आपके पास है, लास्ट बता रहा हूँ, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब कि अब की पारी ए के वो अवयव है जो बी में है उनको काट दो। ए के कौन कौन से अवयव है जो बी में है? 3 6 9 12, 12 इसमें है तो बी में से 12 काट दो। और कौन सा है? 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, तो बस बाकी जो बच रहा है उसको लिख दो। तो क्या बच रहा है भैया? 4 8 16 20। बस हो गया, बस हो गया। कर लोगे ना? कर लोगे ना? सब कर लोगे ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और बताओ, कौन सा बता दो इसमें से? एक क्वेश्चन और बता दूंगा, एक क्वेश्चन कोई भी बताओ, सब सेम ही है। 8वां 12वां, चलो 8वां बाबू, तो 6वां 7वां 8वां, ये वाला कह रहे हो ना? चलो बी माइनस डी, बी माइनस डी,
यानी डी के वो अवयव जो पीछे लिखा होता है, जो बाद में लिखा होता है, उनके अवयव को देखते हैं। डी के जो अवयव है बी में से काट दो, तो डी के वो अवयव कौन कौन से हैं? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। बी में क्या 5 है? नहीं है। 10 है? नहीं है। 15 है? नहीं है। 20 है। तो बी में से डी का वो कौन सा अवयव है जो बी में है? 20 वाला, तो 20 काट दो। बी में से बी का 20 काट दो बस, ठीक है। तो बचा क्या? 4 8 12 16, सिंपल। 4 8 12 16। 7 नंबर का क्वेश्चन, क्या दिमाग सही है तुम्हारा? 7 नंबर में बता नहीं दिया क्या? मैं 7 नंबर नहीं बता दिया हूँ? कौन है ये बच्चा? ये बच्चा कौन सा है जो कह रहा है 7वां बता दीजिए? 7वां में क्या था भैया जो नहीं बताया हूँ मैं? 9वां ये था, 7वां क्या नहीं बताया हूँ? सब लाइन से लिखते जाओ बाबू, और कुछ तो करना नहीं है तुम्हें जीवन में। सेम चीज़ तो है। अगर नहीं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है तो उसको अपने से नहीं कर सकते हो। हाँ, उसको अपने से नहीं कर सकते हो बाबू। उसमें क्या लिखा है ऐसा चीज़ है जो तुम नहीं कर पाओगे? कितने लोग नहीं कर पाओगे 7वां? चलो करने की कोशिश करना, सब लाइन बता दे बेटा, पर उसके रख दिखा लोगे, पर उसके रख दिखा लोगे, यही करोगे। अरे इतना भैया, एक तो इतना आसान सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, गणित में इतना आसान सा चैप्टर कर लो, और सब तो लगातार मैं लाइन से करवा ही रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम अपने से नहीं कर सकते हो। कोशिश कर लेना, ठीक है। 7वां करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर हम कल बता देंगे, ठीक है, कोई सुनो। चलो भाई 9वां हो गया, 10वां पे आ जाओ। 10वां नंबर, प्रश्न नंबर 10वां 1.4 का। यक्स दिया है, वाई दिया है। बाप रे बाप, कितना आसान सवाल, एकदम सरल है जी। यक्स में से वाई को घटाना है, यक्स में से वाई को घटाना है, यक्स में से वाई को घटाना है। तो वाई का वो कौन सा अवयव है जो ए में है जी? बी दिख रहा है, और बस बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो बी और डी को काट दो, यक्स में से बी और डी को काट दो, तो बचा क्या? सभी लोग उत्तर बताइए। यक्स माइनस वाई क्या आएगा? ए और कामा सी। ये पहला सवाल का हो गया उत्तर, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा है भैया? वाई माइनस यक्स, वाई माइनस यक्स मतलब यक्स के वो अवयव जो वाई में है उनको काट दो आपकी पारी। तो सेम चीज, बी इसमें है, डी इसमें है, तो बी और डी को काट दो, इसमें बी और डी को काट दो, तो बचेगा क्या? एफ कामा जी, खत्म। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है? यक्स इंटरसेक्शन वाई। यक्स और वाई में देखिए कॉमन क्या चीज है? बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी। बोलो स्वाहा। तो बी कामा डी। अब बताओ कुछ बचा है जी? कुछ बचा है? कुछ बचा है? 10वां नंबर भी खत्म। 11वां नंबर आ जाइए, 11वां नंबर आ जाइए 1.4 का। यदि r वास्तविक संख्याओं, r एक वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्याओं के समुच्चय, q मतलब यहाँ पे q होगा, q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा? अगर r एक वास्तविक संख्या है, r का मतलब यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे तुम्हारा जो q है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो एक बात बताओ, r में से q को घटाओगे तो क्या मिलेगा? r मतलब रियल नंबर, मतलब जिसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय और परिमेय सब कुछ आ जाता है। जैसे मान लो -1, -2, -1/2, -1/3, 0, 1, 2, 1/2, 1/3, √2, √3, यही तो सब आएंगी, यही सारी संख्याएं आएंगी, बहुत सारी संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय जो सिर्फ p/q के रूप में हो, 1/2, 1/3, 1/4, है ना, डैश डैश डैश, ठीक है, 2/1, है ना, सपोज दैट, -1/2, -1/3, है ना। इसी तरीके से ये सारी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तुम एक बात बताओ, अगर किसी वास्तविक संख्याओं में से अगर हम परिमेय संख्या हटा दें तो हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। सीधी सीधी बात है, इतना आसान सी बात थी कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय, सॉरी, वास्तविक संख्या में से परिमेय हटा दोगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। तो r माइनस क्यू मिलेगा क्या? बताइए, r माइनस क्यू क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर मिलेगा। सिंपल, ये तो सीधे लॉजिक वाली बात थी, इरेशनल नंबर मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है ना कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होता है, आप लोग खुद बताइए। रेशनल यानी परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर के ही तो रियल नंबर बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। तो एक बात बताओ, वास्तविक संख्या में से परिमेय हटा दोगे तो बचेगा क्या? अपरिमेय, इरेशनल। सिंपल हो गया। 11वां नंबर भी ठोको ताली बेटा। 12वां नंबर लास्ट सवाल बचा है, इसमें सत्य और असत्य का उत्तर बताना है। भैया बता नहीं लोगे? कितना आसान है। ये एक समुच्चय दिया है, ये एक समुच्चय दिया है, दूसरा समुच्चय, क्या असंयुक्त है? क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो कॉमन मिल गया ना, तो फिर असंयुक्त कैसे हो सकता है? ये तो बात असत्य लिखा है ना, ये तो असत्य हो गया गुरुजी, असत्य हो गया, असत्य हो गया। असंयुक्त कब होता है? असंयुक्त तब होता है जब कुछ भी कॉमन ना हो। इसमें तो कॉमन मिल गया, तो जब कॉमन मिल गया तो असंयुक्त ही रहा ही नहीं। AEIOU यहाँ ABC, क्या ये असंयुक्त है? इसमें भी ए है, इसमें भी ए, कॉमन मिल गया। बाकी है तो दो और भी नहीं, और नहीं है, बस ए ही है, तो मिल गया ना, कुछ कॉमन तो मिल गया ना, तो ये असत्य बात है ना, असंयुक्त नहीं है, ये संयुक्त है, असंयुक्त है, नहीं असत्य है ना, असत्य है, इसको क्या लिखेंगे? असत्य है, ये भी बात असत्य है, ठीक है। अब इनमें इस समुच्चय और इस समुच्चय में बताइए कि असंयुक्त है। 2, 6, 10, 14 है, इसमें 3, 7, 11, 15 है, एकदम सत्य बात है, एकदम सत्य बात है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये सत्य है, सत्य। तीसरा वाला सवाल उत्तर सत्य है। 2, 6, 10, 3, 7, 11, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो भैया ये सत्य है, बस खलास। 1.4 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, 1.4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है मेरे लाल, है ना। प्रश्नावली 1.4 पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है, ठीक है। प्रश्नावली 1.4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है मेरी जान, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे भैया, कल हम लोग पढ़ेंगे पूरक। क्या पढ़ेंगे? पूरक यानी कंप्लीमेंट। क्या पढ़ेंगे? कंप्लीमेंट पढ़ेंगे। क्या गुरुजी? कंप्लीमेंट पढ़ेंगे, यानी 1.5 पढ़ेंगे। क्या गुरुजी? 1.5 पढ़ेंगे, ठीक है, डन। देखो कितना आसान से हो गया इतना आसान सब्जेक्ट है, तुम देखो, देखो कितना मैथ इजी है, एक एक अक्षर का मुझबानी तुम उत्तर बता रहे हो, है ना। चलो लव यू बेटा, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में, कल 1.5 पढ़ेंगे।